हेलो क्लास 10th। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट 5 जो इसके क्वेश्चन हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, इन सारे को देखेंगे। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले हम 4.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं, वो जाके जरूर देख लेना। उसके बाद आप इनको शायद ये वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सॉल्व कर देंगे। इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये जो फ्रैक्शन वाले कैसे करने हैं, रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसको देख के बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, ये कैसे सॉल्व करने हैं, ये हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। चलो बिना समय गवाए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10। देखो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले तो आपको इसको कंपैरिजन करना पड़ेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है ना। और साइड में आप लिख भी सकते हो, ये सिर्फ समझाने के लिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीज़ें आप माइंड में ही कर लोगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है a की वैल्यू 1, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट जो कि है यहाँ पे -3 एंड c की वैल्यू आपको -10 यहाँ पे दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेप भी होता है आपका a इंटू सी करना है आपको। मीन्स a क्या है आपका 1 और c क्या है -10, तो मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा -10। अब आपको जो फैक्टराइजेशन मेथड है या स्प्लिट मेथड जिसे बोलते हैं, वो करना कैसे होता है। देखो आपको करना ऐसे होता है, जो यहाँ पे टर्म है मिडिल टर्म स्प्लिट करनी होती है। यहाँ पे आपको देखना है कौन सा साइन है, नेगेटिव है, और जो आपने a इंटू सी किया है वो भी देखना आपको क्या है। होता क्या है कि आपको इसको ऐसे दो टुकड़ों में करना है जिसका प्रोडक्ट ये आए। ए सी करने का हमारा पर्पज ये होता है कि हमें ये चाहिए होता है, तो ऐसे दो टुकड़ों में बांटना है जिसका क्या है -10 आए। तो कैसे हम करेंगे, देखो उसके लिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट का समय लगेगा मुश्किल से। देखो जब भी प्रोडक्ट, ध्यान से समझो, प्रोडक्ट अगर आपका नेगेटिव है, प्रोडक्ट ही तो है a इंटू सी, मतलब कि a इंटू सी क्या है, नेगेटिव है। तो आप सोच के देखो प्रोडक्ट नेगेटिव कब हो सकता है, सिर्फ इसी कंडीशन में हो सकता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट करना है और नेगेटिव आंसर लाना है आपको। तो वो तभी हो सकता है जब एक नंबर तो नेगेटिव हो और एक नंबर पॉजिटिव हो। माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो या तो ये नेगेटिव हो या फिर ये पॉजिटिव हो, पहला नंबर मल्टीप्लाई नेगेटिव, दोनों में से एक नंबर आपको नेगेटिव करना ही पड़ेगा। ये माइंड में आना चाहिए। जब प्रोडक्ट नेगेटिव है तो आपके दिमाग में एक चीज़ आ जानी चाहिए कि क्या हमें दो नंबर जो चाहिए उनमें से एक नंबर तो माइनस का करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें उनको सम भी देखना है, मतलब कि इसको दो टुकड़ों में बांटना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा। ऐसे मतलब सम हमें करना है, जो कि हमें क्या चाहिए, सम भी देखना पड़ेगा। -3 है तो सम कितना चाहिए, सम भी आपको चाहिए नेगेटिव। अब सम नेगेटिव चाहिए तो सम नेगेटिव कब हो सकता है, दो कंडीशन है इसके लिए। या तो दोनों नंबर नेगेटिव हों, ठीक है ना, दोनों नंबर नेगेटिव हों तब भी आपका सम क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। मतलब जैसे सपोज करो -3 और -3 ऐड होकर -6 ही आएंगे। ऐड बेशक होते हैं पर दोनों नेगेटिव रहते हैं, ठीक है। तो या तो दोनों नंबर नेगेटिव के हों तब आपका क्या हो सकता है, सम नेगेटिव, या एक नंबर नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा तब भी आपका नेगेटिव आ सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन में, जो नेगेटिव नंबर है वो बड़ा होना चाहिए पॉजिटिव से, ठीक है ना। क्योंकि जब नेगेटिव और पॉजिटिव दो अपोजिट साइन के होते हैं तो वहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाता है। जैसे कि -7 + 3। अब देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन तो होगा, 7 - 3 करोगे तो 4, पर साइन उसका लगता है जो नंबर बड़ा होता है। अगर यही उल्टा होता कि भाई नेगेटिव तो ये भी है 7 - 3, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, पर यहाँ पे आंसर प्लस में आएगा क्योंकि प्लस वाला नंबर बड़ा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें चाहिए किस में, माइनस में चाहिए तो हमें दोनों का साइन यहाँ से पता चल गया प्रोडक्ट से कि भाई नेगेटिव में प्रोडक्ट चाहिए तो एक नंबर तो नेगेटिव करना ही पड़ेगा। फिर हमें सम देखना है, सम भी नेगेटिव चाहिए तो हमें ये पता चला कि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर सम पॉजिटिव होता तो हम देख लेते कि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट क्या आ जाए, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव हो, मतलब कि a इंटू सी अगर पॉजिटिव हो, तब आपको पता है कि पॉजिटिव प्रोडक्ट दोनों कंडीशन में हो सकता है, दोनों नेगेटिव हों तब भी क्या रहेगा, पॉजिटिव, या दोनों पॉजिटिव हों तब तो रहता ही है वो पॉजिटिव, ठीक है ना। तो दोनों नेगेटिव की कंडीशन पे जो सम होगा वो क्या होगा वो भी सोचो। फिर आप दोनों नेगेटिव हैं, जैसे अभी यहाँ पे किया था -3 तो दोनों नेगेटिव हैं और उनका आप सम करने जा रहे हो तो वो नेगेटिव ही रहेगा, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। चलो, तो ये तो हुए साइन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले। चलिए
तो आपको दिख रहा है कि ए इंटू सी आपका नेगेटिव आ रहा है, तो मुझे समझ में आ गया कि एक नंबर नेगेटिव होगा। अब बड़ा नेगेटिव होगा छोटा, वो मुझे यहाँ दिख रहा है कि माइनस का 3 बचाना है मुझे, तो बड़ा नंबर नेगेटिव करना पड़ेगा। अब मुझे 10 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 2 नंबर बनाने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करूँ तो -10 आए और जोड़ूँ उनको तो -3 आए। तो मुझे सिंपल सा पता है कि 5 और 2। देखो करने को आप एक और तरीका है कि आप सिंपल सा फैक्टर कर लोगे 10 के प्राइम फैक्टर, 2 5 जार 10 एंड 5 1 जार 5। आपको यहाँ पे 5 और 2 दिख रहा है, तो डिफरेंस आप अब जब अगर दोनों ही पॉजिटिव लेंगे 5 और 2 7 हो जाएगा, पर माइनस कर देंगे तो 3 बचेगा। तो हमें पता है कि जो फैक्टर बनने हैं वो क्या बनने हैं, 5 और 2। अब एक नंबर नेगेटिव लेना तो मैं -5 को नेगेटिव लूँगा, क्योंकि बचाना मुझे नेगेटिव ही है। तो -5 में से जब 2 जाएंगे तो वो जाएगा -3। ये सिर्फ आपका रफ वर्क होता है, ठीक है ना, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना होता नहीं है। आप नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, ये सिर्फ आपको समझने के लिए। और मैं आपको सलाह दूंगा कि अभी स्टार्टिंग में आप ये सब लिखें। जब आप 10 20 15 25 क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद ये आप माइंड में कर लोगे, जैसे कि हम टीचर्स लोग कर लेते हैं या जो आपके सीनियर्स हैं वो कर लेते हैं। चलो, तो अब हमने दिख रहा है कि -5 और 2 लेना है, तो मैं सिंपली क्या लिखूंगा, x² - 5x + 2x - 10 = 0। ये सारा जो रायता फैलाया है ना हमने, ये फैलाया किस लिए, इसलिए कि -3 को हमें ये लिखना था। बस हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, कुछ अलग से कुछ नहीं किया है, बस -3x को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। जैसे कि मान के चलो कहीं पे -3 लिख रहा है, उसको हमने क्या लिख दिया है, -5 + 2, तो ये भी तो -3 है। आप इसको और भी तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, मान के चलो -8 + 5, ये भी -3 आएगा, पर इनका हमें यूज नहीं था नंबर्स का, तो वो नंबर्स हमने पता करने के लिए था। तो ये सिर्फ हमने स्प्लिट किया है, इसको खोल के लिखा है, लिखा वही है पर इसको बड़ा मतलब थोड़ा सा खोल दिया। चलो, अब उसके बाद क्या करना होता है, एक कुछ बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाती है, सर 2x को पहले लिखना है या 5x कैसे पता चलेगा। अब बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप चाहे 2x पहले लिख दीजिए, चाहे -5x को उधर लिख दीजिए, आंसर विल बी सेम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब आपको जो ये 2 नंबर है, इनमें से कॉमन नंबर देखना है, कौन सा कॉमन नंबर है। तो आपको एक तो x कॉमन दिख रहा है, नंबर आपको कुछ भी दिख नहीं रहा कॉमन, तो आप क्या करेंगे, सिंपली x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, x² में से x कॉमन गया तो x माइनस, और x तो चला गया तो यहाँ पे 5 बचा। अब आपको यहाँ पे कॉमन लेना है, तो आपको प्रयास ये करना है कॉमन लेके आपका ये वाला नंबर बन जाए x - 5 बच के। तो मुझे यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 10 में से 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 5, तो आप देख रहे होगे x - 5 बच गया। अब मैं x - 5 को कॉमन ले लूँगा, x - 5 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस यहाँ क्या बच गया 2 = 0, ठीक है। तो ये यहाँ तक ही इसमें प्रॉब्लम होती है और उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सिंपली इसको अब सॉल्व कर देंगे हम। क्या सॉल्व करना है, एक बार देखोगे आप 2 नंबर हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक बार उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या लिखूंगा, x - 5 = 0। तो x की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 5, -5 उधर जाएगा तो +5। दूसरी कंडीशन, अगर मैंने इसको उधर 0 में भेज दिया था तो फिर ये बुरा मानेगा ना, मैं क्यों 0 में जाऊंगा। तो हम बोलेंगे भाई एक बार तू चला जा, एक बार इसको भेज देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में 0 चला गया, तो ये बचा सिर्फ x + 2 = 0। अपॉन में 0 के में जो ये नंबर आया होगा ना, तो वो 0 ही हो जाता है, ये आपको पता है। +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू आएंगी ही आएंगी, तो x की वैल्यू आ गई 5 and -2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्या है आपका 2x² + x - 6 = 0। अब इसमें भी आप a × c करेंगे, तो a b c आप लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। a = है 2, आपका b = है 1 एंड c = है -6, और a × c करूँगा तो क्या आएगा बेटा, 2 × 6 मतलब कि -12। अब -12 के फैक्टर करने हमें नेगेटिव में प्रोडक्ट चाहिए, तो मुझे पता चल गया भाई एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, ठीक है ना। अब 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं जो 1 आए। 1 डिफरेंस कब होता है भाई, 1 तो जोड़ के, भाई नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जोड़ के तो 1 आएगा, नहीं तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट करके ही आएगा, ये तो हमें पता है। पर आपको जब भी 1 दिखे तो आपको पता है लगातार 2 नंबर लेने हैं, जैसे 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, तो उनका डिफरेंस तो 1 होता है। तो 12 ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका मतलब लगातार हो और मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाए, तो 4 × 3 आप ऐसे सोच सकते हैं। और आप चाहो तो प्राइम फैक्टर करो और उसको भी उस फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे तो आप सिंपली अब क्या लिख देंगे, 4 and 3, और बड़ा नंबर चाहिए मुझे पॉजिटिव, तो इसलिए इसको तो मैं 3 रखूंगा और इसको 4। मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 भी आएगा, पर मैं जब इसको ऐड करूंगा तो मुझे प्लस का 1 मिल जाएगा, जो कि मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड है।
तो मैं इसके जो फैक्टर करूँगा वो ये करूँगा, तो मैं क्या लिखूँगा 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस 6 इक्वल 0। आप फिर से देखोगे 4x में से 3x जाएंगे तो 1x ही बचेंगे, तो वही स्प्लिट करके लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई करूँगा 4 3 जार 12, तो आपका -12 आएगा। कुछ बच्चे गलती कर बैठते हैं, वो समझते हैं प्रोडक्ट करके मुझे -6 चाहिए, वो नहीं होता है बेटा, a इंटू सी ही चाहिए होता है। चलो अब इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है, बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि 2 भी आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाता है, और x भी कॉमन आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा 2x कॉमन लूँगा, तो यहाँ क्या बच्चा x प्लस 2 डिवाइड करेंगे तो 2 तो बचा ही, और x तो चला ही गया पूरा, तो x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, देखो तो दोनों नेगेटिव है तो माइनस भी कॉमन लेंगे साथ में हम, और 3 तो कॉमन आ ही जाएगा। -3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा बेटा x, और माइनस यहाँ पे था, माइनस कॉमन जाने पे वो प्लस हो जाता, ध्यान रखना है। माइनस जब भी कॉमन आएगा तो अंदर के दोनों तरफ साइन चेंज करेगा। देखो यहाँ माइनस था, ये प्लस बच गया, और ये माइनस है, ये भी प्लस, और जब माइनस की मल्टीप्लाई होती तब भी वो दोनों साइन चेंज कर देता, ध्यान रखना है। तो x माइनस कॉमन ले जाए तो ये प्लस हो जाएगा, और 6 में से 3 डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 इक्वल 0। आप देख रहे हो कि सेम बन गया x प्लस 2। अब मैं वापस से x प्लस 2 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ क्या बचा 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब एक बार उसको उधर भेज दूंगा तो x प्लस 2 इक्वल 0, तो x की वैल्यू बेटा -2। ऐसे ही यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 2x इक्वल प्लस 3, और 2 को उधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3/2। ये आपकी दो वैल्यू आ गई x की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो सबसे ज़्यादा बच्चों को डराता है, वो है ये रूट वाला क्वेश्चन। थोड़ा सा यहाँ डार्क हो गया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा। क्या है √2x² प्लस 7x माइनस 5√2। रूट को देख के इतना घबराते क्यों हो, रूट तो बहुत ईजी चीज़ है। क्या ईजी है, जब भी आपको कोई नंबर दे 5, तो आपके माइंड में दो चीज़ आ जानी चाहिए कि ये 5 जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है √5 इंटू √5, और ये बात आपको पता है, √5 की √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाता है, इतनी बात पता है आपको। और अगर कहीं पे √2 और मल्टीप्लाई हो रहा है √2, तो आपको पता है कि √2 से √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। कहीं पे लिखा हुआ 3√2 मल्टीप्लाई 2√2, अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल है जैसे नंबर से करते हैं। कैसे 3, देखो बेसिकली ये लिखा हुआ क्या है 3√2 मतलब 3 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √2। आप क्या करोगे 3 की 2 से कर लो, 3 2 जा 6, और √2 की √2 से करेंगे तो वो 2 हो जाएगा, 6 2 जार 12। इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया। कॉमन जब लेते हैं, अब जैसे कहीं पे लिखा हुआ 5x प्लस 5 या √5, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखो कि √5 मुझे कॉमन दिख रहा है। कैसे √5, मैंने अभी शुरू में बताया था कि जब भी 5 लिख रहा हो तो आप सोच के चलो √5 लिखा हुआ है वो। अगर √2 लिख रहा है तो सॉरी 2 लिख रहा है तो आप सोच के चलो √2 लिखा हुआ है। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, रूट का कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। तो मैं फटाफट कंपेरिजन कर लेता हूँ। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर √2 दिख रही होगी, बी की वैल्यू आपको 7 दिख रही होगी, और सी की वैल्यू आपको 5√2 दिख रही होगी। ठीक है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ए इंटू सी करना है, ए इंटू सी जो कि क्या है √2 मल्टीप्लाई 5√2। क्या करूँगा मैं √2 की √2 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, और 5 2 जा 10, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 मतलब कि 10। प्लस का हुआ, सारे प्लस के लिए बहुत मतलब प्लस में तो सारे पॉजिटिव होते ही हैं, फिर तो कुछ सोचना है ही नहीं, सारे पॉजिटिव में ऐड वैड होके आएगा। 10 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ के 7 आए, 5 और 2, 5 × 2 10, सिंपल। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल 0। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखो 7x को हमने 5x प्लस 2x लिखा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। इसमें मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे सिर्फ x कॉमन दिख रहा है, क्योंकि √2 5 में से कॉमन नहीं आ सकता। x जैसी कॉमन लिया तो क्या बचा बेटा, ये बचा आपका यहाँ पे एक तो √2 बचेगा, और x² में से x गया तो x बचा, प्लस यहाँ पे x गया कॉमन, सिर्फ 5 बचा। अब यहाँ पे आपको सेम चीज़ बचानी है, और कॉमन भी देखना क्या बच रहा है, प्लस है तो प्लस तो आएगा ही, √2 और यहाँ 2 है तो √2 कॉमन आ जाएगा बहुत आराम से। मुझे पता है 2 के अंदर √2 होता ही होता है। जैसे √2 कॉमन लिया तो एक √2 फिर भी बच गया इसके अंदर से। जैसे x² होता है, x² में से x कॉमन लिया, एक x बच गया। ऐसे 2 जो लिखा हुआ है वो √2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो √2 तो बचेगा ना, तो √2 बचा और x साथ में बचा, क्योंकि x कॉमन हमने नहीं लिया है। प्लस यहाँ से √2 चला गया, सिर्फ क्या बचा 5 इक्वल 0। कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखोगे सेम बन रहा है बिल्कुल, मैं कॉमन ले लूँगा √2x प्लस 5, जैसे कॉमन लिया यहाँ क्या बचा बच्चों x प्लस
ये क्या बचा √2 इक्वल 0। जब इसको उधर भेज दूंगा 0 के तो ये क्या हो जाएगा √2x + 5 इक्वल 0 और √2x इक्वल -5 और x इक्वल -5/√2। ये आ गई आपकी x की एक वैल्यू। जब हम इसको उधर भेज रहे हैं, अब इसको उधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x + √2 इक्वल 0, प्लस का √2 है उधर जाएगा तो माइनस का, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -√2। ठीक है, बहुत इजी था, सिंपल था, तो आप घबराएं नहीं, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उससे ही √2 के, अगर आपको डर लगता है ना √2 वाले से तो उतना ही ज़्यादा करो, जिस चीज़ से डर लगता है उससे उतना ही ज़्यादा भिड़ो उसको जाके, तो आपका डर भी, या तो आप भी खत्म हो लोगे या डर ही। आप तो खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि दूसरा सेंस मत लेना, मेरा कहने का मतलब ये है या तो आपका डर बिल्कुल निकल ही जाएगा या डर बहुत ज़्यादा घुस ही जाएगा, फिर उस चीज़ को छोड़ना ही बेहतर है। तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से डरे ना, वो उतनी टफ नहीं होती हैं जितना आप सोच के बैठते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, फटाफट से कर लेते हैं। क्या है 2x² - x + 1/8। जहाँ भी ये अपॉन में डिनोमिनेटर दिखे ना, आप क्या करो कंप्लीट पूरे का एलसीएम ले लो। करने को आप इस फॉर्म में भी कर सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, a × c करोगे फिर उसको फैक्टर करोगे तो वो हो सकता है, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, पर टफेस्ट हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएंगे, कोई फ़ायदा है नहीं। आप क्या करो पूरे में एलसीएम ले लो 8 का, और एलसीएम लेके फिर उधर, या फिर पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी हम कह सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड आप 8 की मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 8 की मल्टीप्लाई से क्या होगा, जब हम 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 2 = 16x² - 8x प्लस 8 की जैसी मल्टीप्लाई 8 से 8 कट गया तो यहाँ पर हट गया ना 8। या आप एलसीएम भी लेके कर सकते हो, दोनों तरीके से कोई गलत नहीं है, आप ऐसे भी कर लो, और इधर भी 8 की करेंगे तो 8 0 का 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे 8 की मल्टीप्लाई करूँगा 8 × 2 = 16x² माइनस 8 की पूरी से होगी ना वो, तो ये आप सोचो इस तरीके से 8 की मल्टीप्लाई इधर भी और इधर भी दोनों तरफ करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड, कट के 1 हो जाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो 8 × 2 = 16x² माइनस 8x प्लस, जैसे 8 की इससे 1/8 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा, 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल आउट, 1 बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल 0 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। अब देखो कितनी आसान हो गई है। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या चाहो तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। आपको मैं चाहूँ तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं 8 को एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे तो 1 था, यहाँ पे 1 था, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 16x² माइनस यहाँ पे भी 8 की मल्टीप्लाई 8x + 1 इक्वल 0। अब 8 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या बचेगा, 16x² माइनस 8x + 1 इक्वल 0। बन गई ना वो इक्वेशन जो ये है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे। चलो अब इसको सॉल्व करना है, 16 × 1 16 a × c करते हैं, जो 16 के फैक्टर ऐसे करने हैं। देखो a × c कितना आ रहा है आपका 16, ac पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों नंबर या तो नेगेटिव लेने पड़ेंगे या पॉजिटिव, तो आपको आंसर नेगेटिव चाहिए तो दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा, माइनस माइनस, तो क्या लें -4 और -4, मल्टीप्लाई करोगे तो +16 और जोड़ोगे तो -8, तो 16x²। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं फिर भी देखो कैसे करना होता है, फैक्टर करके 16 के फैक्टर कर लो, 2 8 जार 2 4 जार 2 2 जार 2 1 जार, जोड़े बना के देखा करो। मतलब कि जैसे मैं इन दोनों को एक साथ लूँ, 2 2 4 2 2 4 4 4 के बन गए, क्या मेरा काम हो रहा है, नहीं। या फिर पहले ये 3 ले लो, एक अलग ले लो, इस तरीके से आप इनको इन्हीं फैक्टर का यूज करके पहले 2 लो या एक अलग 3 अलग, इस तरीके से आप हर नंबर्स में सोच सकते हो। चलो ये तो आसान था, तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x + 1 इक्वल 0, -4x माइनस का 8x हो जाएगा। तो अब मैं क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है 4x कॉमन, तो 16 में 4 को डिवाइड करेंगे तो 4, x² को x से करेंगे तो x माइनस का 1। अब यहाँ पे आपको क्या कॉमन दिख रहा है, अब बच्चों एक बात ध्यान समझो, 4x - 1 चाहिए, यहाँ पे लिख रहा है -4x + 1। जब आपको सेम चीज़ बच रही हो तो आप +1 कॉमन ले लो, +1 कॉमन लेने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, 1 से डिवाइड करते हो कोई नहीं अंतर आता, और प्लस से भी कोई डिफरेंस। पर अगर आपको साइन चेंज करना पड़े, जैसे 4x यहाँ माइनस का पर यहाँ प्लस का है, और प्लस यहाँ 1 जो है +1 का है, यहाँ माइनस का है, तो साइन चेंज करना है, तो उस कंडीशन में आप -1 कॉमन लोगे, ध्यान रखना है आपको। 1 से कोई अंतर तो नहीं आता नंबर में, पर साइन में चेंज करना है तो माइनस कॉमन ले लिया। जैसे माइनस कॉमन लिए प्लस का 4x हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल
0। अब आपका सेम बन गया 4x माइनस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या हो गया 4x माइनस 1 इक्वल 0, सेम बन गया। ठीक है, तो आप एक बार लिखोगे तो 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4, और इधर भी वो सेम ही चीज़ आएगी तो 1/4। ये आपकी x की दोनों वैल्यू। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, समझने में चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। और बेटा पेपर पेन लेके बैठा करो, सॉल्व करते टाइम मैथमेटिक्स को सीरियसली लिया करो, तो ये भी आपको सीरियस लेगा। बड़ा मज़ेदार सब्जेक्ट है, इससे बेहतरीन सब्जेक्ट कोई नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा अटेंशन दोगे तो। चलो लास्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्या है 100x² माइनस 20x प्लस 1। 100 बन जाए 100 के फैक्टर चाहिए जो कि जोड़ के -20 आए। प्लस का प्रोडक्ट है तो दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे, तो 10 और 10 मुझे बहुत आराम से दिख रहा है इसका आंसर। ठीक है, इस चीज़ से भागे ना, थोड़ा सा करें, कोशिश करें कि आपको 2 नंबर कौन से मिलेंगे। साइन का मैंने बता दिया बहुत अच्छे से, नहीं समझ में आया उस पार्ट को दोबारा देख लेना, उस छोटे से पार्ट को, और नंबर्स का भी मैं फैक्टर की तरह बता रहा हूँ। चलो तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली लिखूंगा 100x² माइनस 10x और माइनस 10x प्लस 1 इक्वल 0। मुझे क्या कॉमन दिख रहा है 10x कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 1। अब मुझे यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस का 1 कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिख दूंगा 10x माइनस 1 इक्वल 0। 10x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, 10x माइनस 1 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 10x माइनस 1 इक्वल 0। तो अब यहाँ पे अब एक बार उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल 0, और x इक्वल -1 उधर गया +1 और अपॉन में 10, दोनों तरफ सेम ही चीज़ है तो यही आएगा 1/10 एंड 1/10। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका क्या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का तरीका। एक बोनस ट्रिक आपको देता हूँ, जब भी आप सॉल्व कर रहे होते हैं यहाँ पे जो नंबर आते हैं ना, ये ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है इनका अपोजिट साइन। जैसे -10 है तो आपको +10 लेना है, यहाँ पे भी -10 था, ये भी +10, और डिवाइड कर देना है a से। किससे डिवाइड कर दोगे, a से। 10 के अपॉन में a कितना 100, यही आपका सॉल्यूशन होंगे। देखो 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 1/10, हर जगह ये होगा। इसमें भी देख लो क्या था आपके -4x साइन अपोजिट करके, मतलब माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस का 4 अपॉन में a कितना है आपका 16, काटोगे तो कितना हो जाएगा ये 1/4। देखो है या नहीं है, सब में ये होगा, आप किसी में भी उठा के देख लेना। ठीक है ना, ये आपको बोनस ट्रिक मिली। अगर यहाँ तक आए हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कुछ ना कुछ अच्छा आपको मिल जाए। देखो ये सिर्फ आंसर चेक करने के लिए, कभी 1 मार्क्स में अगर MCQ में पूछ ले तो आपको वहाँ पे काम आएगी। -5x है प्लस 2x है, तो हम क्या करेंगे, -5 का अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा +5 अपॉन में a क्या है यहाँ पे 1 है तो +5 ही आएगा। देखो दूसरा है +2, अपोजिट साइन क्या होगा -2 और अपॉन में a, तो यही है। देखो यही आया था ना यार, आप किसी में भी देखोगे यही आएगा, +4 -3। देख लो +4 का अपोजिट मैं लिख दूंगा -4 अपॉन 2, तो 2 2 जो तो ये -2, और -3 का अपोजिट +3 अपॉन में 2। देखो 3/2 -2, तो आपका सारा इस तरीके से हो जाएगा। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि आगे क्वेश्चंस करेंगे हम, और आपको पता ही है कि हम RS अग्रवाल RD शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कराएंगे, MCQ की प्रैक्टिस भी कराएंगे, असर्शन रीजन की भी कराएंगे, और आपका कुछ भी रहने वाला नहीं है, एग्जाम्पलर बुक भी कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। बस जुड़े रहिए चैनल से, आपको सारी चीज़ मिलेगी, कोई भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है पेपर पेन पे चल रहा है तो शायद आपको कुछ हल्की चीज़ मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बेहतरीन चीज़ें मिलने वाली हैं, और हो सकता है आपको बहुत जल्दी चीज़ें अच्छी भी देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।